हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का ही टाइम है बिल्कुल, और मुझे बहुत तेज़ आवाज़ आई तो मैं बाहर भाग कर आई और देखा ये गमला जो कि बंदर ने तोड़ दिया है। और ये अब मुझे इस तरीके से उठा के अलग रखना पड़ रहा है। अब मैं इसे किसी और गमले में डालूँगी, क्योंकि इसमें जो घास है वो हटाऊँगी, जो पौधा है उसको लगा के रखूँगी। ये जो गमला है, मैं जब इस घर में रहने आई थी तब मैं इसे खरीद कर लेकर आई थी। छोटा-सा गमला था और इसे मैंने अपने हाथों से सजाया भी था। नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ। नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। दक्ष को भी नहला दिया है, छुट्टी का दिन है। और यहाँ पर दक्ष ना पैसे माँग रहा है। एक दिन ना मैंने इसको हाथ में पैसे लिए हुए मुँह में डालते हुए देख लिया। अदरवाइज़ वो कभी भी कोई चीज़ मुँह में नहीं डालता है। तब से मैं बहुत डर चुकी हूँ और मैं इसे पैसे वगैरह देती ही नहीं हूँ। क्योंकि कभी-कभी ये क्या करता है, पैसे लेके सारा दिन घूमता रहता है। बस यही कहता है कि मैं जब पापा के साथ जाऊँगा तो मैं कुकीज़ लेकर आऊँगा। तो अभी मैंने इसको दिखा दिए हैं और उठा के रख दिया है, क्योंकि परेशान कर रहा था मुझको बहुत। अभी क्या है, ये सेवइयाँ हैं जो कि मैंने भूनी और इनको उबाल लिया है, और बाकी की ये सेवइयाँ भून के रख दी थी। और ये नमकीन का नया पैकेट है जो मैं नमकीन भुजिया डालती हूँ पोहे के ऊपर और सेवइयों के ऊपर, बहुत अच्छा लगता है। तो ये खुशहाल कंपनी का है, तो मैंने आपको दिखा दिया है आज। और ये मूँगफली के दाने, अब मैं इनको भूनूँगी और जो ये सेवइयाँ हैं इनको फ्राई करूँगी। सेवइयाँ बनाने के अलग-अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट भूनने के बाद पानी में सीधे सब कुछ डाल के मसाला और सब्जियाँ सब कुछ डालकर उबाल लेते हैं। मुझे वो थोड़ी-सी पनीली सी लगती हैं, मतलब उसमें थोड़ा-सा पानी सा लगता है। लेकिन इस तरीके से मैं जब बनाती हूँ और सेवइयों को पसा देती हूँ, छान लेती हूँ, उनका पानी बिल्कुल ड्रेन आउट कर देती हूँ, सूख जाता है। तो जैसे राइस फ्राई करते हैं ना, ठीक वैसे ही इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। और अभी सुबह का ही टाइम है। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। तो वही है कि मैं अब अपने काम में लगी हुई हूँ। तो यहाँ कढ़ाई में ना थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही था। जब मैंने इन मूंगफली को फ्राई किया था तो मैं तेल थोड़ा सा निकाल लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी सरसों के दाने। करी लीव्स हो तो ज़रूर डालिए, बहुत अच्छे लगते हैं, बट यहाँ पे मुझे करी लीव्स नहीं मिल पाते हैं। तो इसमें मैंने हरी मिर्ची डाल दी है और चटकने देंगे राई को। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। और मैं लाल मिर्ची का इस्तेमाल इसमें नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत तीखा लगेगा और हम लोग भी कम तीखा खाते हैं। तो ज़्यादा हरी मिर्ची का इस्तेमाल कर लेती हूँ। अब मैं ये जो सेवइयाँ हैं जो उबली हुई हैं, इनको मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करना है धीमे-धीमे, ताकि ये टूटे नहीं। और ऊपर से इसमें नमक डाल दूँगी तो ये हमारी नमकीन सेवइयाँ बन जाएँगी। बहुत दिन बाद मैं नमकीन सेवइयाँ बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। और अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, कभी आलू के पराठे, कभी मूली के पराठे, कभी गोभी के पराठे। वैसे मुझे मूली के पराठे नहीं अच्छे लगते हैं, आलू के ही अच्छे लगते हैं। हाँ, उसमें आप गोभी मिला सकते हो, गोभी तो अच्छा लगता है। उसमें आलू में भी अगर मूली मिला लो ना कद्दूकस करके, तो भी अच्छा लगता है। और सोया मेथी मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि सोया मेथी अगर आई ना, तो मैं फटाफट से सोया मेथी आलू की सब्ज़ी बनाऊँ और पराठे के साथ में, बहुत टेस्टी लगती है। और बढ़िया से एक चटनी बनाऊँ हरा धनिया वाली, बस सोच के ही मुँह में पानी आ जाता है। और यहाँ पे मैंने 4 प्लेट लगा दी है हम लोगों के लिए, और यहाँ पे मैं ऊपर से भुजिया डाल रही हूँ और जो मूँगफली के दाने हैं वो डाल दूँगी। तो ये हमारा नाश्ता है। अब हम लोग बैठ के नाश्ता करेंगे। तो नाश्ता करने के बाद फिर अपने कामों में लगूँगी। तब तक बहुत टाइम निकल जाता है। आज के जैसे कि टाइम को बताऊँ, आज के पता नहीं चला कब 10 बज गए थे नाश्ते के टाइम पे। नाश्ता वगैरह करने के बाद फ्री हुई तो करीबन थोड़ी देर बैठी, अपना मोबाइल वगैरह चलाना था वो चलाया, और थोड़ा सा टाइम मैं खुद के लिए निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन धुलने, करीबन 11 बज चुके थे इस टाइम। तो मैंने सारे बर्तन जो है नाश्ते के हैं वो धुल दूँगी। इससे क्या होगा कि जब मैं खाना बनाऊँगी तो खाना बनाने के लिए ज़्यादा बर्तन फिर नहीं होंगे, और वो मैं फिर बाद में धुल लूँगी। मैं दिन में बर्तन 3 बार धुलती हूँ। एक नाश्ता के बर्तन, और दूसरे जब मैं खाना बना लेती हूँ, खा पी लेती हूँ उसके बर्तन, तीसरा जब शाम की चाय बनती है उसके बर्तन धुल लेती हूँ, और फिर उसके बाद रात को एक डिनर के बर्तन धुलते हैं, तो वो चौथी बार हो जाती है। और डिनर जब मैं बनाती हूँ तो मैं बर्तन कभी भी छोड़ती नहीं हूँ। किचन को नहीं साफ़ करना नहीं भूलती हूँ, और गैस स्लैब को एकदम बढ़िया चमकाना नहीं भूलती हूँ, और ख़ासकर सिंक को मांजना नहीं भूलती हूँ। सिंक से ही सबसे ज़्यादा गंदगी आती है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। इसकी वजह से सारी सिंक को मांज के उसमें मैं गर्म पानी का थोड़ा इस्तेमाल करके डाल देती हूँ, ताकि बिल्कुल साफ़ सफाई हो जाए। चिकनाई है वो बिल्कुल चली जाए, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो रही हैं। कितना भी साफ़ करो चिकनाई थोड़ी बहुत रह ही जाती है। तो मैं
हल्का सा गर्म पानी का इस्तेमाल कर लेती हूँ, गुनगुना सा रहता है। मैं अपनी इलेक्ट्रिक केटल में तुरंत का तुरंत गर्म कर लेती हूँ, तो ज़्यादा झंझट भी नहीं करना पड़ता है, बस मैं पानी भर के इलेक्ट्रिक केटल में लगा देती हूँ। आज मैंने ये स्टैंड को धुल दिया है, ये कप स्टैंड है, तो मैं इसमें ना कप लगाने जा रही हूँ। अभी तक जो मैं कप यूज़ कर रही थी वो थोड़े से चटक गए हैं, कहीं कहीं से मतलब निशान से बन गए हैं, तो मैं उनको छोटे वाले कप को हटा रही हूँ। ये मेरे जो नए वाले कप हैं इनको मैं इसमें टांग दूँगी, क्योंकि अब हम लोग इसी में चाय पियेंगे। तो बड़े वाले जो कप हैं वो मैं रखूँगी अभी। काफ़ी लोग उन वाले कप को मुझसे बोलते हैं कि दीदी ये पीले हो गए हैं, तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं वो गंदे नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। मैं उनको रोड रगड़ के अच्छे से साफ़ करती हूँ। वो पीले इसलिए हैं कि वो जो कप थे वो स्पेशली मिल्क के लिए थे। अब मिल्क स्पेशली कप में आप चाय डालेंगे तो उसके जो चाय के निशान है ना, वो डार्क डार्क धीरे धीरे करके डार्क होता गया, और वो साफ़ करोगे साफ़ हो जाएगा, लेकिन वो निशान नहीं जग जाएगा। तो कप साफ़ है, निशान उसमें बाकी हैं। तो देखते हैं, कुछ दिन और यूज़ कर लेते हैं, फिर मैं इनको भी हटा दूँगी, क्योंकि ये भी काफ़ी महंगे ही आए थे। आई थिंक 100-150 के एक आए थे, ऐसे कुछ थे, महंगे कप थे। मेरे लिए तो ये महंगे ही हैं। तो मैंने यहाँ पे ये सारे कप लगा दिए हैं, चमका दिए बढ़िया सा। ये कोना भी बढ़िया रेडी हो गया है। आज अच्छी खासी धूप आज निकली हुई थी, आजकल तो धूप की तो मारामारी हो गई है। अब तो धूप मतलब ईद का चाँद बनने वाली है। तो मैंने सोचा कि गद्दों को, तकियों को अच्छे से धूप लगा देती हूँ, और ये भी घर पे ही हैं, तो जब ये फ्री होंगे तो उठा के गद्दे वगैरह अंदर लगा देते हैं। आज गद्दे वगैरह इन्होंने ही बाहर लगाए थे। और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ लंच की तैयारी करने। देखते देखते कब 11:30 बज गए पता नहीं चला, तो मैंने सोचा कि चलो आलू टमाटर की सब्ज़ी ग्रेवी वाली प्याज वगैरह डाल के बना लेते हैं, तो थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे ना। मैं प्याज ना बहुत दिन बाद अब खा रही हूँ। आपको पता ही है नवरात्रि भर हमारे यहाँ प्याज तो बना नहीं था, इसकी वजह से अब मैं प्याज की सब्ज़ी जो बना रही हूँ ना, वो वाकई में बहुत ही टेस्टी थी और देखने में भी लाजवाब लग रही थी। तो यहाँ पे मैं आलू और प्याज को काट के धुल ली हूँ, और जो आलू हैं इनको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगी, और प्याज को मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी, बिल्कुल बारीक चॉप कर लूँगी, और फिर मैं इसको छौंक दूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से। मैं हमेशा खाने में सरसों का तेल का इस्तेमाल करती हूँ, तो सरसों का तेल लिया है, चुटकी भर हींग ली है, थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया है। बाकी का ये जो प्याज है वो इसमें ऐड कर देंगे, जो मैंने चॉपर में चॉप किया था, और हरी मिर्ची भी डाल देंगे ऊपर से। हरी मिर्ची मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मुझे हरी मिर्ची का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है लाल मिर्ची से, और लाल मिर्ची को ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, हरी मिर्ची ज़्यादा यूज़ करती हूँ। बेसिक जो मसाले होते हैं हमारी मसालदानी में, हल्दी, धनिया, मिर्ची और नमक, यही मैं डालती हूँ। ऊपर से मैं गरम मसाले का इस्तेमाल कर लेती हूँ कभी कभी, किसी किसी सब्ज़ी में। जो सब्ज़ी थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाऊँगी, या फिर मैं मसाले वाली ज़्यादातर सब्ज़ी जो बनाऊँगी प्याज वगैरह की, उसमें। और जब पनीर वगैरह बनाती हूँ तो खड़ा मसाला का भी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सब्ज़ी ये छौंक दी है, टमाटर भी काट के डाल दिया है। अब इसमें ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी डाल देंगे, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और इसको ढक देंगे। 15 मिनट के अंदर हमारी ये सब्ज़ी बन जाएगी, और तब तक मैं आटा वगैरह लगा के तैयार कर लूँगी, और जो वो गद्दे हैं उनको भी अंदर कर लूँगी जाके। तो मेरे हस्बैंड कर ही चुके थे, बस मुझे उसमें बेडशीट वगैरह बिछानी थी, तो मैं बेडशीट वगैरह बिछा आई थी। साथ ही साथ ना मैंने ना बच्चों को देखा कि तो ये लोग अपना कलर में लगे हुए थे। तो मैंने देखा कि आद्या को बहुत पसंद है ना ड्राइंग बनाना, तो वो बना रही थी। ये जो टेबल है ये स्टडी टेबल है, इसमें ना इसमें स्टेपलर भी दिया हुआ है, मतलब आप इसमें पंच भी कर सकते हो, रख सकते हो पेपर को, इसमें स्टैंड में फिक्स कर सकते हो। साथ ही साथ ये टेबल एक बोर्ड की तरीके से भी काम आती है। ये एक बोर्ड ही है, इसमें मार्कर से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बोर्ड भी बन जाती है टेबल। ये टेबल कुछ सोच समझ के हम लोगों ने ली थी आध्या के लिए, अब आध्या इसको अच्छे से यूज़ कर भी रही है। तो यहाँ पर दक्ष भी आध्या को देखते हुए आ गया, अपना एक पेपर लेकर ड्राइंग कर रहा है। तो इसमें ना बच्चे दोनों अपना बिजी हैं, और मैं अपने काम में बिजी हूँ। फिर मैंने क्या किया, जाकर वॉशिंग मशीन चेक की, क्योंकि आज लॉट सुबह ही लगा दिया था मैंने। तो यहाँ पे एक लॉट हो चुका है, तो मैं इसको निचोड़ने के लिए डाल रही हूँ दूसरी तरफ, ताकि वो निचोड़ के सूख जाएं, फिर मैं इनको छत पे फैला दूँगी। थोड़े दिन बाद हम मुझे ना कपड़े फैलाने के लिए ऊपर वाली छत पे जाना पड़ा करेगा, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं आती है, और सर्दी भर यही रहेगा। ऊपर वाले घरों में यही होता है कि आसान रहती है कपड़े वगैरह फैलाने में, ये सुविधा मिल जाती है। लेकिन एक कमी ये रहती है
कि जितनी यहाँ पे गर्मी लगती है, ऊपर कम टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है दीवारों में, छतों में, ठीक उतनी ही ठंड लगती है, क्योंकि दीवारें बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं और शीत लहरें, ठंडी हवाएं सीधे अंदर कमरों तक आती हैं, चाहे कितना भी गेट बंद कर लो तब भी। नीचे की सांसों में पानी और हवा अपनी जगह बना ही लेती है। तो ये अभी बच्चों को लेकर जा रहे थे बाहर पास की दुकान में कुछ दिलाने, क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे कि मुझे चिप्स कुरकुरे खाने हैं। वैसे तो ये बहुत बिजी रहते हैं, आज थोड़ा सा फ्री हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे काम वगैरह है वो बंद पड़ा हुआ है मकान का, तो कोई काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इनको अब वहाँ नहीं जाना पड़ता है। हाँ, जाते हैं, एक चक्कर लगा आते हैं, उसके बाद फिर घर आ जाते हैं। तो आज बच्चों को लेकर बाहर कुछ चीज़ दिलाने चले गए थे। तब तक मेरी सब्जी है वो बढ़िया सी पक गई थी, कलर आप देख सकते हो कितना बढ़िया आया है, स्वादिष्ट बहुत थी। और गरम गरम पराठे बनाए थे मैंने, उसी से नहीं, रोटी बनाई थी, मुझे सही से याद भी नहीं, मैं भूल भी गई। अभी मैं मिल रही हूँ सीधे शाम को। इन्होंने कहा था कि आज छुट्टी है, आज मैं तुमको मार्केट लेके चलूँगा। छुट्टी भी है, साथ ही साथ फ्री भी है, आज थोड़ा प्लॉट पे कोई काम नहीं हो रहा था ना, इसलिए। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि चलो चलते हैं मार्केट, करवा चौथ के लिए तुम्हारा सामान है, तुमको दिला लाता हूँ जो लगेगा। तो मैं भी यहाँ पे रेडी हो रही हूँ और बड़ी खुश हूँ कि चलो भाई पति देव मुझे लेके जा रहे हैं। देखो, साड़ी तो मैंने ले ली है, ब्लाउज मुझे आज उठाना है। साथ ही साथ इन्होंने गिफ्ट भी दे दिया है मुझे करवा चौथ का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या लेने जा रही हूँ। चांदी की चीज़ें लेने जा रही हूँ। तो देखो, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, अगर गिफ्ट है तो वो गिफ्ट ही होता है। और मैं इनको ना मना कर रही थी, क्योंकि इस टाइम हम लोगों की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम लोग कुछ चीज़ खरीदें या कुछ करें। तो मैंने इनसे खूब मना किया, लेकिन ये बोले कि कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और इनको ही पता है साल में एक बार मैं ये चीज़ ज़रूर लेती हूँ और चेंज करती हूँ। और इसीलिए उन्होंने कहा, तो मैंने ना मैं बैठ गई फिर इनकी बात मान कर लेने के लिए। और मैंने बहुत छोटी सी चेक ली थी, करीबन पता है इतनी सस्ती मैंने ली थी, 300 रुपये की। लेकिन फिर इन्होंने कहा नहीं, अच्छी लो, एक लो। तो इन्होंने फिर महंगी वाली दिलाई मुझे। इस चीज़ के लिए मैं बहुत लकी हूँ। मार्केट में बहुत धूम मची हुई थी, खूब करवा, खूब छन्नी। आजकल तो छन्नी, थाली, लोटा, प्लेट वाली दुकानें इतनी लगी थी, भर भर के ऐसे थोक के भाव बिक रहे थे। लेकिन मैं नहीं लेती हूँ, एक इन्होंने अपने हाथ से बना दी थी, वही है मेरे पास। और मैं यूज़ कर लेती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि स्पेशली है कि मैं उसे यूज़ करूँ। हमारे यहाँ जैसी जो पूजा होती है बहुत सादा सिंपल सी, वैसी मैं करती हूँ। तो मैं ये सब चीज़ें खरीदती नहीं हूँ जाकर। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे एक रेस्टोरेंट में, बच्चों को लग रहा था कि कुछ कुछ खाना है, तो मैंने तो चलो खा ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आई थी, मैंने डोसा ऑर्डर किया था। तो बस डोसा, हम लोग को थोड़ी थोड़ी भूख थी, ज़्यादा थी नहीं। तो इन्होंने अपने लिए इडली और सांभर मंगाया था, मैंने डोसा सांभर मंगाया था। तो यहाँ पे डोसा वगैरह खा लिया था। उसके बाद घर लौट आई थी, घर लौट के ये देखिए मैंने बनाई गर्मा गर्म चाय। काफ़ी टाइम हो चुका था, भूख तो थी ही नहीं, और आके चाय पीने की तलब हो रही थी, तो एक चाय बनाई है। थोड़ी थोड़ी सी लगती है, हल्की सी भूख ना लगा रात को, इसलिए मैंने ब्रेड रख लिए थे 2। बच्चों का तो हो ही गया था, बच्चों बच्चों ने खा ही पी लिया था। फिर बस उसके बाद अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें लाई। ज़्यादा तो नहीं लाई हूँ, बहुत थोड़ी सी लाई हूँ, लेकिन जो भी लाई हूँ, जो गिफ्ट है वो भी दिखाती हूँ आपको कि क्या लेकर आई हूँ। हे एवरीवन, सो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा ब्लाउज है वो बन के आ गया है, ये रहा। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, मैंने अपनी साड़ी का जो ब्लाउज बनाया है वो उल्टा बनवाया है। उल्टा, हम समझ रहे हो, जो ब्लाउज में फ्रंट का था ऐसा वी वाला डब, खूब बड़ा गहरा सा, तो वो मैंने पीछे कराया है, और जो गोल वाला हिस्सा है वो मैंने आगे कराया है, क्योंकि मुझे आगे वी ऐसा डीप सा नहीं चाहिए था, मुझे अच्छा नहीं लगता है इसलिए। और पीछे थोड़ा सा डीप चलेगा तो चलेगा। तो मैंने क्या किया है, ये देखिए, यहाँ पे गोल ब्लाउज बनवाया है, आगे का गला तो ये पूरा भरा हुआ है, बढ़िया सा। स्लीव्स मैंने इतनी इतनी कराई हैं, ये रही इसकी स्लीव्स, अच्छी सी इसकी फिनिशिंग है। और जहाँ मैं सिलाती हूँ वहीं से हमेशा एक तरीके सिलवाया है। क्लासिक सीतापुर में जो क्लासिक है ना बुटीक, वहीं पे मैं हमेशा सिलवाती हूँ जाके, और वो हमेशा अच्छा ही सिलते हैं मेरा ब्लाउज। ये देखिए, ये है बैक का, और पहनने के बाद इतना प्यारा लुक आता है, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी वो बनाते हैं, और मैं उन्हीं के यहाँ से हमेशा बनवाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छी फिटिंग है इसकी। तो मैंने इसे पहन के चेक भी कर लिया है, बहुत प्यारा लग रहा है। आज ऐसा लग रहा है इधर वाली लाइट या कोई एक लाइट दिक्कत कर रही है,
एकदम विरर विरर सा आ रहा है। तो ये है। तो और मैं दिखाऊं क्या लाई हूँ मैं, और लाई हूँ ये पूजा का सामान जिसमें ये सीके लगती हैं, और ये करवा माता का कैलेंडर है, मैं इसी में रख दे रही हूँ। और ये आरती की किताब लेकर आई हूँ। मेरे पास करवा चौथ की कथा की किताब है, मेरे पास आरती की किताब नहीं थी। एक थी, पता नहीं कहाँ चली गई। ये आरती की किताब है, ये देखिए, इसमें 30 रुपये लिखे हैं, 30 रुपये की किताब है ये। और इसमें बहुत सारी आरती हैं। अक्सर मैं क्या करती थी कि मुझे आरती से कि जो याद है वो तो मैं गाती हूँ, साथ ही साथ जो नहीं याद है तो उनको ना मोबाइल से मुझे गूगल पे निकालनी पड़ती थी, और फिर मोबाइल को लो हाथ में। वैसे वैसे क्या है, इतनी बड़ी किताब है, आराम से पढ़ते रहो और आरती गाते रहो। ऑलमोस्ट इसमें बहुत सारी आरती हैं। इसमें करीबन इसमें दिखा कितना रहा है, कितनी आरती, 34 आरती हैं। नवग्रह मंत्र भी है इसमें, वो 34 नंबर पे। तो 33 आरती हैं और 34 पेजेस हैं इसमें, पेजेस में आरती हैं। उसके बाद ये मैं लेके आई हूँ गट्टे, जो कि लगते हैं हमारे यहाँ करवे में। चूड़ा और गट्टा, चूड़ा वही पोहा, पोहा जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है, चूड़ा जो होता है वो और थिन होता है, तो वो दूध में गलाकर खाया जाता है। मेरे मायके में तो बहुत ज़्यादा चूड़ा ही खाया जाता है और पोहा नहीं। हाँ, एक चीज़ और दिखाऊं मैं, और क्या लाई हूँ, इसी में ही है, इसी थैले में ये मैं लेकर आई हूँ कंगन। ये मैं माता रानी को चढ़ाऊंगी, बाकी का और सामान सब बाद में देखेंगे। अभी मैं जो लेकर आई हूँ वो दिखाती हूँ। मार्केट में काफ़ी भीड़ थी, रश था करवा चौथ की वजह से। ये देखिए, ये कंगन बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये कंगन पता है 100 के 4 हैं, कांच के कंगन है, और मुझे इनका डिज़ाइन वगैरह अच्छा लगा था, इसलिए मैं ली थी ये देखो कैसे लग रहे हैं आपको बताना, देखो, है ना बहुत ही खूबसूरत। तो ये अभी मैंने ऐसे ही ले लिए हैं, इसमें रख दे रही हूँ और ये मैं चढ़ाऊंगी पूजा में। ये हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या मिला मुझे करवा चौथ का गिफ्ट अभी से। अब इसे आप गिफ्ट ही बोल लीजिए, क्योंकि यही है मेरे लिए जो कुछ, क्योंकि अभी उनकी कोई क्षमता नहीं कि मुझे कुछ और दिलाएं या कुछ करे, और फिर जो कुछ है सब मेरा ही तो है और किसका है। तो यहाँ पे बिछिया जो मैं हर साल बदलती हूँ, साल में एक बार मैं बिछिया जरूर बदलती हूँ, वो भी करवा चौथ पे। तो इनको भी पता था, तो इन्होंने बोला, तो मैं सोची कि नहीं है पैसे इस टाइम, तो कोई बात नहीं, बहुत छोटे छोटे ले लूँगी जाके। लेकिन फिर क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि नहीं ये लो, मुझे ये पसंद है, थोड़े से महंगे हैं ये देखो, ये है बिछिए, ये है इसका डिज़ाइन, ये है इसका कलर, इन्होंने ये पसंद किया है। अब इन्होंने जब पसंद कर लिया तो मैं क्यों मना करूं, तो फिर मैंने ये ले लिए हैं। अब मैं उसी दिन इनको पहनूंगी। तो यही हमारा गिफ्ट है, और यही हमारे जो हर साल मैं बदलती हूँ बिछिए, यही है। तो बस गाइज, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपकी करवा चौथ की तैयारी हो गई मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में लिख के। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे से करवा चौथ मनाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बाय।